क्या स्टीव रॉजर्स ने एक्चुअली में इंकर्जन शुरू किया है और शायद एक्समैन की ये हालत डॉक्टर डूम ने नहीं बल्कि हमारे प्यारे अवेंजर्स ने की हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम बात करेंगे जीरो में अवेंजर्स डूम्सडे के 4 टीजर के ऊपर एंड बात करेंगे पोटेंशियल स्टोरी पे। और आगे बढ़ने से पहले थैंक यू तुम लोगों का 2K सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए, और तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बढ़ते हैं आज की अल्टीमेट थ्योरीज पे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं टीजर नंबर 1 की, द कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स। हम सबने एंड गेम में देखा कि स्टीव वापस गया, पैगी के साथ लाइफ बिताई और वो ओल्ड मैन स्टीव बनकर वापस आया शील्ड देने के लिए। ये वही पॉइंट है जहां अवेंजर्स डूम्सडे की असली स्टोरी शुरू होती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं, इसके पीछे का लॉजिक समझो। डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स ने एक सिंपल रूल बताया था, द लार्जर द फुटप्रिंट यू लीव बिहाइंड द ग्रेटर द रिस्क ऑफ एन इंकर्जन। टेक्निकल होकर सोचें, इंकर्जन का एक्चुअल मतलब क्या है? इसका मतलब है जब दो यूनिवर्स की रियलिटी कंफ्यूज हो जाती है कि सही कौन सा है। स्टीव रॉजर्स ने वहां से विजिट नहीं किया, बंदा वहां रहा, हवा सांस ली, खाना खाया और सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट किया 70-80 साल तक। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द बेबी। टीजर में स्टीव के हाथ में जो बेबी है वो बायोलॉजिकली एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, वो एक वॉकिंग पैराडॉक्स है। थिंकिंग अबाउट इट, स्टीव की बॉडी के सेल्स एक अलग टाइमलाइन के हैं और पैगी की बॉडी के सेल्स उस पर्टिकुलर टाइमलाइन के हैं। जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो टेक्निकली स्टीव ने उस यूनिवर्स को फंडामेंटल कोड को रीराइट करने को बोला। ये बटरफ्लाई इफेक्ट नहीं है, ये हरिकेन इफेक्ट है। उस बच्चे का हर एक सांस लेना रियलिटी के फैब्रिक पे लोड डाल रहा है। तो अब सवाल आता है, इसमें डूम का क्या रोल है? इंटरनेट पे थ्योरीज है कि डूम विलन है, बट लुक क्लोजर, डूम स्टीव को हंट करने आया है, बदला लेने नहीं। डूम इज कमिंग बिकॉज ही इज द ओनली वन हु कैन सी द मैन। डूम को दिख रहा है कि स्टीव की टाइमलाइन कैंसर की तरह बिहेव कर रही है, वह इंस्टेबिलिटी स्प्रेड हो रही है और वो अर्थ 616 को भी खींच रही है। डूम का लॉजिक सिंपल है, टू सेव द ट्री यू हैव टू कट द रॉटन ब्रांच। और वो रॉटन ब्रांच अनफॉर्चुनेटली स्टीव रॉजर्स की वो खुशहाल जिंदगी है। इसलिए लोग बोल रहे हैं कि डूम्सडे इज अ डायरेक्ट सीक्वल टू एंड गेम, क्योंकि जो एंड गेम में हमें जीत लगी थी, स्टीव का वो डिसीजन शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। स्टीव ने प्यार चुना और उसकी कीमत अब पूरी मल्टीवर्स चुका रही है। अब चलते हैं चैप्टर 2 पर, जहां चीजें इमोशनल से ज्यादा सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो जाती हैं। टीजर 2 और लीक टीजर में हम दो अलग अलग लोकेशन को दिखती हैं, एसगार्ड और वकांडा। देखने में अलग अलग लगते हैं, बट ट्रस्ट मी, ये दोनों सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सबसे पहले थॉर। हमने थॉर को लव एंड थंडर में गूफी और मजाकिया देखा था, बट इस सीजन में लुक एट हिम, शॉर्ट हेयर, रैग्नारॉक स्टाइल, और वो घुट्टों में बैठकर ऑडियंस से प्रे कर रहा है, गिव मी द स्ट्रेंथ फॉर द वन लास्ट फाइट। थॉर प्रे क्यों कर रहा है? थॉर कभी प्रे नहीं करता, वो खुद गॉड है। इसका लॉजिक ये है कि थॉर बीइंग अ कॉस्मिक एंटिटी, शायद वो अकेला अवेंजर है जो रियलिटी के शिफ्ट को फील कर सकता है। उसे पता चल चुका है कि स्टॉर्म ब्रेकर और म्योने काफी नहीं होंगे। ये सीन हिंट कर रहा है र्यून किंग थॉर की तरफ। कॉमिक्स में जब यूनिवर्स खत्म होने वाला होता है, थॉर को अपनी आंखें कुर्बान करके ऑर्डिन फोर्स से भी ऊपर पावर लेनी पड़ती है। यहाँ थॉर किसी विलन से लड़ने की तैयारी नहीं कर रहा, वो अपोकलिप्स से लड़ने की तैयारी कर रहा है। अब आते हैं उस लीक फुटेज पे जिसे इंटरनेट तोड़ दिया। वकांडा। हमें शूरी दिखती है, एम्बाकू दिखता है और नेमोर। हाँ, नेमोर वापस आ गया है, बस शौक वो नहीं है। शौक ये है कि वहां एक और बंदा खड़ा है, द थिंग, बैन ग्रिम। अब यहाँ दिमाग लगाओ, वाई वकांडा? फैंटास्टिक 4 का वकांडा में क्या काम? इसका जवाब मार्वल की फिजिक्स में ही है, वाइब्रेनियम। वाइब्रेनियम की प्रॉपर्टी क्या है? इट एब्जॉर्ब्स वाइब्रेशन एंड काइनेटिक एनर्जी। इंकर्जन क्या है? दो यूनिवर्स का टकराना, एक मैसिव वाइब्रेशनल कोलैप्स। थ्योरी ये है कि अर्थ 616 पे वकांडा ही वो इकलौती जगह है जहां इंकर्जन के इनिशियल शॉक्स को सर्वाइव कर सकते हैं। वाइब्रेनियम माउंट शायद रियलिटी को स्टेबलाइज करने के लिए यूज हो रहा है। बैन ग्रिम वहां विजिट करने नहीं आया है, वो एक रेफ्यूजी है। ये कंफर्म करता है कि फैंटास्टिक 4 का यूनिवर्स ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है या होने वाला है। बैन ग्रिम शायद वार्निंग लेकर आया है, या फिर वो डूम के बारे में बताने आया है। एंड फाइनली चैप्टर 3, द टीजर दैट चेंज्ड एवरीथिंग, द एक्समैन। अगर पहले दो टीजर मिस्ट्री और सर्वाइवल के बारे में थे, तो ये टीजर प्योर हॉरर है। नोटिस किया तुमने? इसका कलर ग्रेडिंग बाकी टीजर से अलग है, डार्क, ग्रिटी, ऑलमोस्ट एपोकलिप्टिक। हमें दिखता है एक्स मैंशन, लेकिन वो स्कूल नहीं लग रहा, वो एक र्यून लग रहा है। दीवारें टूटी हुई हैं, नेम प्लेट जमीन पर है और बैकग्राउंड में सेंटिनल्स। लेकिन ये वो सेंटिनल्स नहीं है जिससे एक्समैन लड़ रहे हैं। नोटिस करो, वो सेंटिनल्स बस वहां वॉक कर रहे हैं। दे आर ह्यूज। इसका मतलब ये फाइट अभी की नहीं है, ये फाइट खत्म हो चुकी है और एक्समैन हार चुके हैं। अब आते हैं सबसे डिस्टर्बिंग विजुअल्स पे। प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, ये वो पैट्रिक स्टुअर्ट वाला शन प्रोफेसर नहीं है। ही इज वेयरिंग अ ब्लैक सूट विद अ रेड एक्समैन लोगो। कॉमिक्स हिस्ट्री में जब भी जेवियर और मैग्नेटो ब्लैक और रेड पहनते हैं, इट मींस द वन थिंग, द ड्रीम इज डेड। थ्योरी ये है कि ये यूनिवर्स जेनोसाइड ट्रेजेडी का एक डार्क लाइव एक्शन वर्जन है। शायद इस यूनिवर्स में ह्यूमंस और सेंटिनल से म्यूटेंट्स को पूरी तरह वाइप आउट कर दिया है। जेवियर ने अपना पीस का रास्ता छोड़ दिया है। ही लुक्स रूथलेस हियर।
और फिर आता है वो शॉट जिसने इंटरनेट हिला दिया, साइक्लॉप्स आसमान की तरफ देखकर स्क्रीम कर रहा है और अपनी ऑप्टिक ब्लास्ट को फुल अनलीश कर रहा है। लोग बोल रहे हैं कि वो पागल हो गया है, मैं बोलता हूँ वो डरा हुआ है। क्यों? वापस चलो चैप्टर 1 पर स्टीव रॉजर्स की वजह से इंकर्शन शुरू हुआ है, तो देयर इज अ हाई चांस कि ये सब कुछ ये अटैक्स मोस्ट प्रोबेबली अर्थ 616 ने करवाया हो, या फिर वो लोग जेनोसाइड के बाद ही आए हों। अभी मुझे अच्छे से सोचना पड़ेगा इसके बारे में। और याद है द मार्वल्स का पोस्ट क्रेडिट सीन, मोनिका रैम्बो जिस यूनिवर्स में फंसी हुई थी वो यही यूनिवर्स है। बीस वहां था, बाइनरी वहां थी, ये वही रियलिटी है जो कोलैप्स होने वाली है। तो साइक्लॉप्स का वो रेज, वो गुस्सा, वो सेंटिनल्स के लिए नहीं है, वो एवेंजर्स के लिए है। उन्हें लगता है कि अर्थ 616 ने इंकर्शन स्टार्ट किया है। जेवियर का वो ब्लैक सूट इसलिए है क्योंकि वो अब डिफेंस नहीं, वॉर प्लान कर रहा है, नॉट अगेंस्ट द डूम बट अगेंस्ट द अवेंजर्स। सो कंक्लूजन ये है, अवेंजर्स डूम्सडे में हीरो विलन कंसेप्ट खत्म होने वाला है। एक तरफ स्टीव रॉजर्स की गलती, एक तरफ वकांडा की शील्ड और तीसरी तरफ एक्स-मैन का गुस्सा, और बीच में खड़ा है डॉक्टर डूम जो शायद, बस शायद, इन सब को बचाने का अकेला रास्ता जानता है। तो तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। और मार्वल पे और वीडियोस देखनी है तो हमारी रोड टू डूम्सडे वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।